नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक मैंने जितनी भी करंट अफेयर्स कराई है उसको आपको जो है रिकॉल करना है। यदि आपने नोट्स बनाए हो तो उसे रिवाइज़ करें, क्योंकि करंट का भी डाटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो करंट में खुद जो है पूरे दिन के इम्पोर्टेंट 10 से 11 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फॉर्मेट में बना के लेके आता हूँ, इजीली क्वेश्चन फॉर्मेट में भी नहीं, रफली बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोगों को याद रहे। यदि आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत बात है ना। वो आप अपने साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। तो आशा करूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड आप लोगों ने इस टाइम सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? इजराइल फ़लस्तीन जो हमोस का जो एक तरह से ये जो वॉर छिड़ा हुआ है, जिसमें जो है बहुत क्रूर तरीके से हमास के आतंकियों ने जो है ये इजराइल पर जो है हमला किया है, और भारत ने स्पष्ट किया है कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। ठीक है, तो इजराइल के गवर्नमेंट ने जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है। वो चलाया है जो हमास के जो आतंकी हैं उनका एक तरह से सफाया करने के लिए। ठीक है, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, ऑपरेशन अजय है ना, इसमें अंतर है, याद रखना। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, जबकि ऑपरेशन अजय जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें इच्छुक भारतीय जो कि इजराइल से भारत वापस आना चाहते हैं, उनकी सकुशल वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा चलाया गया। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है? इजराइल गवर्नमेंट ने किसके अगेंस्ट चलाया? हमास आतंकवादियों के एक तरह से अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन, जो नॉर्मन बारलॉग जो फील्ड अवार्ड 2023 है वो किससे मिला है? पहले तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो नॉर्मन बारलॉग है, इसका नाम आप लोगों ने क्या कभी सुना है? और सुना है तो किस संदर्भ में सुना है? ठीक है, नॉर्मन बारलॉग, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, ये कहीं ना कहीं आपस में संबंध है। तो अब आप समझ गए होंगे, तो कमेंट जल्दी कीजिए, नॉर्मन बारलॉग का संबंध किससे है? तो नॉर्मन जो बारलॉग फील्ड अवार्ड 2023 है, उसका अवार्ड किससे मिला है? वो मिला है स्वाति नायक को। ठीक है, नॉर्मन बारलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किससे मिला है? स्वाति नायक को। 1000 साल पुराना, मतलब 1000 वर्ष पुराना जो एलियन के शव को हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा, मेक्सिको के सांसद ने मेक्सिको की संसद में, मेक्सिको की पार्लियामेंट में 1000 वर्ष पुराने जो एलियन के शव का दावा किया है कि 1000 वर्ष पुराने जो है एलियन के शव है। अभी उस पर जो है मतलब रिसर्च वगैरह वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें नासा ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 1000 वर्ष पुराना जो एलियन के जो डेड बॉडी है, जो उसके शव है, वो किस में प्रस्तुत किया गया? तो मेक्सिको की पार्लियामेंट में जो है इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वच्छता अभियान 3.0। स्वच्छता अभियान जो 3.0 है वो किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो जो स्वच्छता अभियान जो 3.0 है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? वो कल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और इसमें संपूर्ण भारत के 449 स्थानों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छता अभियान जो 3.0 है वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो प्यारे बच्चों, वो चलाया जा रहा है कल्चरल मिनिस्ट्री, यानी कि एक तरह से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसमें 449 स्थानों को जो है चिन्हित किया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। पंजाब का गुरदास डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एक गांव है नवापिंड सरदारा गांव। इस नवापिंड सरदारा गांव को, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के, इसे बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला है। तो ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न,
भारत का पहला जल विश्वविद्यालय यानी कि इंडिया की फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने जा रही है? तो वो बनने जा रही है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हाल ही में 19 फुट ऊंची प्रतिमा जो कि यूएसए में स्थापित होने जा रही है, जो कि भारत के बाहर सबसे बड़ा स्टैचू होगा, सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, जिससे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, मतलब एक समानता की इमारत या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, और समानता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 14 में है। क्या मैं सही हूँ? आर्टिकल 14 में ही है राइट टू इक्वालिटी। मुझे करेक्ट करेंगे। नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 के तहत जो बेस्ट सिटी का खिताब किसने जीता? हमेशा स्वच्छता हो, बेस्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी हो, उस सब में मध्य प्रदेश का इंदौर ही आगे रहता है। विंटर एक्शन प्लान 15 पॉइंट का जो विंटर एक्शन प्लान है, जो कि दिल्ली सरकार मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे दिल्ली में पराली का धुआं या आतिशबाजी दिवाली के समय, तो ये जो है सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस दिक्कतों को पहले ही सॉल्व करने के लिए विंटर एक्शन प्लान 15 पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रदूषण का सफाया यानी कि साफ करने के लिए, प्रदूषण से बचाव के लिए 100% ODF प्लस प्राप्त करने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। अजय जडेजा जो हैं वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर हैं। ठीक है, और अभी पूर्व में ही कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है? भारत अफगानिस्तान का जो मैच भी हुआ है दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में। ठीक है, अफगानिस्तान में हाल ही में अर्थक्वेक आया जिसमें कई मतलब लोग मारे गए, है ना। और आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान के क्रिकेटर जो मैदान में उतरे थे तो उन्होंने काली पट्टी बांधी थी, मतलब मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो 6.6 का आई थिंक अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए है। तो आई होप आप लोगों ने जो है सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो जितना मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है एंजॉय कर रहे होंगे। जाने से पहले 2 लाइनें आप लोगों के लिए। दोस्तों, जिनके होठों पर हंसी पाँव में छाले होंगे, वही लोग तो अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। वही लोग तो अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। जीवन में सफलता तब मिलती है जब आप हार मानने से इनकार कर दें। न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हैं तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो, इतनी शिद्दत से हार्ड वर्क करो कि हार भी जो है शर्मा जाए। ठीक है, तो आशा करूँगा आप लोग मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।